जय श्री श्याम सभी को। तो मैंने आपको कल हिंदी में मुहावरे रिवाइज कराए थे, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है, मैं आपको EMRS का जो Tier 1 है उसका कंप्लीट, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर और पॉसिबल हुआ तो हम टीचिंग एप्टीट्यूड भी रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो आज मैं आपको विलोम शब्द रिवाइज करा रही हूँ, सारे जितने भी हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो विलोम शब्द में पहला आता है आगमन। आगमन का मतलब क्या होता है? विलोम क्या होता है? गमन। आगत का क्या होता है? आगत के दो होते हैं, एक होता है अनागत, एक होता है निर्गत, ठीक है। आगत, अनागत, निर्गत। आगमन का क्या होता है? गमन। निर्गत, आगत, ठीक है, ये ऑलरेडी यहीं से होगा। निंदा का क्या होता है? संतुति। ये होता है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निंदा का क्या होता है? स्तुति। ताप, ताप मतलब गर्म, छाया मतलब ठंडा। ताप, अनाताप या फिर छाया। संताप को भी क्या बोलते हैं? ताप, जिसका मतलब संताप यानी कि गर्म यानी कि शीतल। दुर्लभ, सुरलभ। उन्नति, अवनीति। उन्नति का क्या होता है? अवनीति, ठीक है। परतंत्र, स्वतंत्र। परतंत्र का क्या होता है? स्वतंत्र। दे, अदे। सक्षम, असक्षम। समर्थ, असमर्थ। कुशल, अकुशल। ज्योति, तम। ज्योति का क्या होता है? प्रकाश भी बोलते हैं, और तम मतलब अंधेरा, तो ज्योति, तम, ठीक है। ये थोड़े से इजी थे इसलिए मैंने आपको मतलब बता दिए। वैसे ही अब जो थोड़े से टफ आएंगे ना, वो मैं आपको थोड़े याद भी कराती जाऊंगी। बेसिकली बहुत सारे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा ना जल्दी जल्दी भी हम देखेंगे। तो सक्षम, असक्षम, आपके इसमें ना रिपीट भी होते रहेंगे, सो डोंट माइंड, ठीक है। क्योंकि नेक्स्ट आता है अनुराग, विराग। अनुराग मतलब किसी से ना वो करना कि मोह माया में फिरे रहना। विराग मतलब उस चीज़ से अलग हो जाना। अस्त, उदय। आविर्भाव, तिरोभाव, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद करो। आविर्भाव, तिरोभाव। अमर, मृत्यु। व्यस्त, अव्यस्त। अल्पज्ञ, बहु। अल्पज्ञ मतलब होता है बहुत कम चीज़, और बहुपज्ञ मतलब बहुत सारी चीज़, ठीक है। अल्पज्ञ, बहु, बहुविज्ञ। अल्पायु, दीर्घायु। अल्पायु मतलब जिसकी आयु कम होती है, दीर्घायु मतलब जिसकी आयु ज़्यादा होती है। मैं मतलब जो जो है ना बताने के, वो बताती रहूँगी साथ साथ। बाकी आप जो याद करने का है वो याद कर लेना। उत्तर, दक्षिण। साक्षर, निरक्षर। ज्ञानी, ज्ञानी का क्या हो जाएगा? अज्ञानी। साक्षर, शर, मतलब शर मतलब शर भर में रह जाना, मतलब थोड़ा सा। अक्षर मतलब बहुत ज़्यादा। पंडित, मूर्ख। तामसिक, सात्विक। तामसिक मतलब आपने सुना भी होगा, प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं सात्विक मनो, तामसिक भोजन को छोड़ो, जो मतलब बेकार होता है, ठीक है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है लुप्त, प्रकट। लुप्त मतलब छुप जाना, प्रकट मतलब प्रकट हो जाना। हर्ष मतलब खुश। विषाद का क्या मतलब होता है? दुखी। हास्य मतलब डिक्रीज, और वृद्धि मतलब इंक्रीज। कुटिल, सरल। जीवित, मृत। व्यष्टि, समसृष्टि, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, इसको भी याद करो। वृष्टि का क्या होता है? एक वृष्टि मतलब समसृष्टि मतलब पूरी सृष्टि, विष्टि मतलब हाफ सृष्टि, ठीक है। अनादर, आदर। अवहेलना, आज्ञा का पालन करना। आरोपण, अवरोपण। आरोपण का मतलब रोप कर दो। अवरोपण मतलब उस चीज़ को निकाल दो वहाँ से। अवरोध, अनवरोध। तोड़ना, जोड़ना। पारंपरिक, नवोन्मेषी या फिर अपारंपरिक। पारंपरिक क्या होता है? ट्रेडिशनल, और इसको क्या बोलते हैं हम? जो हमारा जो ये मॉडर्न है, मॉडर्न वे होता है वो। दुर्जन, सज्जन। होप सो आपको याद हो रहे होंगे साथ साथ। जीना, मरना। जन्मा, अजन्मा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस पे, ठीक है। नष्ट, निर्माण। मजबूत, कमजोर। बलवान, निर्बल। बंद, खुला। निर्यात, आयात। आयातित, नियातित। आयातित का मतलब होता है मतलब किसी से कोई चीज़ लेना, और नियातित मतलब किसी से कोई चीज़ देना। अप्राय, विप्राय। अप्राय मतलब किसी भी चीज़ का बहुत सारा मतलब होना। विप्राय मतलब किसी भी चीज़ का उसका मतलब ना होना। जैसे कि मैंने आग का लिया, आग का क्या होता है? अग्नि। और विप्राय मतलब आग उसका अलग हो जाना, ठीक है, उसका सेम ना होना। आगम, लोभ। आगम का क्या होता है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगम का क्या होता है? क्योंकि ना हम ये चीज़ें भूल जाते हैं, ठीक है, और चीज़ें तो हमें याद रह जाती हैं, जो मतलब थोड़ा है ना, मेरे को लगेगा कि हाँ भाई ये भूल रहे हो, तो मैं उसको आपको बताती रहूँगी, थोड़ा सा हाईलाइट कर लेना। आगम का क्या होता है? लोभ। समसृष्टि, व्यष्टि, अभी मैंने कराया नहीं, पीछे आया था, सो रिपीट होते रहेंगे बीच में, ध्यान मत देना। एकल, ये रिवाइज करते रहना, ध्यान तो दो ना भाई, रिवाइज करो साथ साथ। एकल, बहुल। विस्तृत, संक्षिप्त,
मतलब उसने थोड़े में बहुत कुछ कह दिया, उसने बहुत सारे में बहुत कुछ कह दिया। विस्तृत, संक्षिप्त, एकांकी, अकेला, दुकेला, यानी कि दो साथ में है। अधर्मी, धर्मनिष्ठ, जो धर्म को मानता है, जो धर्म को नहीं मानता, ये भी करो। ठीक है, मैं हाईलाइट करती जा रही हूँ, तो आप भी साथ साथ करते रहना। अनिष्ट, इष्ट, तामसिक, सात्विक, अग, विग, अग का क्या होता है, विग। ठीक है, ध्वस्त, निर्माण, कुटिल, सहज, उपकार, अपकार, उपकार करना या फिर अपकार मतलब तिरस्कार कर देना, लौकिक, अलौकिक, कनिष्ठ, वरिष्ठ, उत्थान, पतन, अवनीति, उन्नति। नेक्स्ट हमें क्या दे दिया, अल्पज्ञ, बहुज्ञ, अनुकूल, प्रतिकूल, परालंबी, स्वावलंबी, आत्मनिर्भर, पराक्षित या फिर अनुजीवी या फिर परजीवी भी बोलते हैं। आत्मनिर्भर जो खुद पे निर्भर है, परजीवी जो दूसरों पे निर्भर है, पराश्रित जो दूसरों पे आश्रित है। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये तीनों याद कर लेना इसके। परतंत्र, स्वतंत्र, उत्तम, उदम, उच्च, निम्न, क्षीण, पुष्ट, अंतरंग, बहिरंग, अल्पायु, दीर्घायु, अमर, मृत्यु, उत्थान, पतन, व्यष्टि, समसृष्टि, सुलभ, दुर्लभ, सम्मान, अपमान, निर्बल, सरबल, इसको भी याद करो, निर्बल, सरबल। ठीक है, जो बल के साथ है, निर्बल मतलब जो कमजोर है। दुर्जन, सज्जन, निर्माण, ध्वस्त, वृष्टि, अनावृष्टि, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट लगाओ, वृष्टि, अनावृष्टि, मोक्ष, बंधन मतलब मोह माया से मुक्त हो जाना, बंधे रहना मोह माया में, सृष्टि, परले, सृष्टि, परले। नेक्स्ट है अनुराग, विराग, अनुराग, विराग, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको याद करना। अनुराग का क्या होता है, विराग। अंतरंग, बहिरंग मतलब जो अंदर ही है, और बहिरंग मतलब जो बाहर की तरफ भी है। अवनीति, उन्नति, अवनीति मतलब नीचे गिर जाना, उन्नति मतलब ऊपर चले जाना। अधुनातन, पुरातन मतलब मॉडर्न और ट्रेडिशनल। अल्पज्ञ, बहुपज्ञ, विद्वान, मूर्ख, मृदभाषी, कटुभाषी, मृदभाषी मतलब जो मीठा बोलता है, कटुभाषी मतलब जो कड़वा बोलता है। सुविज्ञ, अनभिज्ञ, सुविज्ञ, अनभिज्ञ, इसको भी लगाओ, सुविज्ञ, अनभिज्ञ। उन्नति, अवनीति, अथ इति, अथ इति, भारी, घरेलू, विदेशी, स्वदेशी, अभ्यंतर, भ्राए, अभ्यंतर का क्या होता है, भ्राए, जीवित, मृत, कर्म, अकर्म, आचार, अनाचार, इच्छा, अनिच्छा, क्रूर, अक्रूर, एडी, चोटी, हर्ष, विषाद, ये पीछे भी आया था अगर आपने नोटिस किया, हर्ष मतलब खुशी, विषाद मतलब दुख। कल्पित, यथार्थ, कल्पनी जो कल्पना में, यही यथार्थ जिसको आप अपनी रियलिटी में बनाओगे। कृत्रिम, प्राकृतिक या फिर नैसर्गिक। कर्मण्य, अकर्मण्य, कपटी, निष्कपटी, स्थिर, चंचल जो हर टाइम चंचल होता रहता है। स्थिर मतलब भाई स्टेबल है वो चीज। तो कुख्यात, विख्यात, पक्का, कच्चा। कपटी, निष्कपटी, दाता, याचक, व्यय, आय। परकट, लुप्त या फिर गुप्त। प्रेम, नफरत या फिर घृणा। ऊर्ध्वगामी, अधोगामी, इसको क्या बोलते हैं, आपने वो पढ़ा हो, अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, इसको वो बोलते हैं उद्गामी, मतलब बोट एंड स्ट्रीम में पढ़ा हो तो वहाँ पे आती है ये दोनों, अधोगामी, उद्गामी, यानी अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम। विमुख, समुख, उद्यांचल, अस्तांचल। अधम, उत्तम, अधम मतलब धम से गिर गया, उत्तम मतलब प्रसिद्ध हो गया। कठोर, कोमल, काटे, अकाटे, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना, काटे, अकाटे। मूक, वाचाल, मूक मतलब जो चुप रहता है, वाचाल मतलब जो बोलता है। अचर, चर। दुत्कार, स्वागत, दुत्कार करना, स्वागत करना या फिर सत्कार करना। शोक, आनंद। कृत, धन्य, कृतज्ञ। अभी आपने को मैंने मुहावरे में याद करवाया था, मैंने कृत धन्य कैसे याद करवाया था आपको, बर्तन लिखा हुआ था, बर्तन में, बर्तन आप कैसे लिखते हो, बैरतन, वैसे तो दूसरे तरीके से लिखते हैं पर मैं ऐसे बता रही हूँ। क्यों, 1 2 3 4, इसमें 4 थे, 1 2 3 4 मतलब घर के बर्तन, वो वाला एग्जाम्पल, वहाँ पे वो आपका एग्जाम्पल क्या था कि जिस बर्तन में खाया उसी में छेद, यानी कृत धंग्या। ठीक है, और कृतज्ञ मतलब नमक हलाल करना, मैंने वहाँ याद करवाए थे ना दोनों आपको, होप सो याद हो। उदास, प्रफुल्ल मतलब उदास होना, प्रफुल्ल होना। उत्सर, अवसर, उत्सर ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उत्सर, उर्वर, उत्सर, उर्वर।
अस्त उदय, चढ़ाव उतार, ओजस्वी निरतेज, ओजस्वी मतलब जो उसमें रहता है तेज में, जो निरतेज, सुंदर बदसूरत, व्यभिचारी स्वभिचारी सदाचारी, व्यभिचारी का क्या होता है सदाचारी, अविनय विनय, क्षीण तीक्ष्ण तिमिर, तीक्ष्ण मतलब तिमिर मतलब अंधेरा, तीक्ष्ण मतलब प्रकाश, ठीक है, तिमिर मतलब अंधेरा होता है, अविनय विनय, द्वेष प्रतीत, प्रकाश अंधकार। नेक्स्ट फिर से आ गया तीक्ष्ण तिमिर, देश प्रतीत, प्रकाश अंधकार, क्षणिक शाश्वत, नृत्य अनित्य, अचिर चिर, विमुख उन्मुख, प्रमुख गुण। इसको प्रमुख गुण को आप कैसे याद रखोगे, जैसे फर्स्टली और सेकेंडरी, प्रमुख होता है फर्स्ट और गुण होता है सेकेंडरी, ठीक है। सामीक्ष निरामीक्ष, व्यास समास, अपराधी निरपराधी, सज्जन दुर्जन, मुजरिम बेगुनाह, दयालु क्रूर, पक्षात्य पौवत्य, इसको क्या बोलते हैं पक्षात्य पौवत्य, इसको जो मैंने हाईलाइट करे ना वो याद कर लेना अच्छे से। आधुनिक प्राचीन, पूर्ववत, पूर्ववत मतलब पहले वाला, नूरवत मतलब जो आने वाला है, ठीक है। गौण मुख्य, प्राचीन ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अवर्चीन, तामसिक सात्विक, अनुराग विराग, राग द्वेष, अतिवृष्टि अनावृष्टि, अभिसरण अपसरण, यश अपयश, पूत कपूत, सुलभ दुर्लभ, सरस नीरस, सब तंत्र परतंत्र, फटकार दुलार, प्यार घृणा, वैध अवैध, सार्थक निर्थक, भद्र अभद्र। होप सो आपको याद हो रहे होंगे, ठीक है। वैधानिक अवैधानिक, खरा खोटा, शोक हर्ष, पक्ष विपक्ष, ज्ञान अज्ञान, अनुभूत अनुभूत अनविभूत होगा शायद, यहाँ पे मैंने गलत लिख रखा है अनविभूत, ठीक है। अनुकूल प्रतिकूल, उच्छ्वास निश्वास, उच्छ्वास क्या होता है निश्वास, अनुकूल प्रतिकूल, नूतन पुरातन, आहर्त अनहर्त, इसको भी मोस्ट इम्पोर्टेंट लगाओ, आहर्त अनहर्त, नफा नुकसान, अचल चल, विभव पराभव, विभव पराभव, उत्कर्ष अपकर्ष, दुराचार समाचार, वैभव दारिद्र्य, ये भी वैभव का क्या होता है गरीब, ये वैभव होता है अमीर, ये होता है गरीब, ठीक है। नेक्स्ट आता है दीर्घायु, दीर्घकाय कृशकाय, मोटा पतला या फिर दुबला, दुर्जन सज्जन, अवर, अवर का क्या होता है प्रवर, ये दीर्घाय पे भी लगाओ, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, दीर्घकाय कृशकाय, मोटा पतला, दुर्जन सज्जन, अवर प्रवर, अग विग, इसको भी लगाओ अग विग, अक्षत विक्षत, अकट कट, अकटक कट कटकत कटकित, कटकित अकटक, ये कटक होगा शायद, ठीक है। अकेला दुकेला, अगम सुगम, याचक दाता, निर्दय सदय, अथ इति, अथ मतलब धनवान, इति मतलब गरीब होता है, ठीक है। कवि कवित्री, योगी भोगी, विद्वान मूर्ख, अश्रु हास, अश्रु मतलब रोना, हास मतलब हंसना, कुटिल सरल या फिर इसको रिज्जू भी बोलते हैं, ठीक है। कनिष्ठ कनिष्ठ का क्या होता है ज्येष्ठ, आपत्ति अनापत्ति, अनुरक्त विरक्त, आसक्त विरक्त, उक्त अनुरुक्त, विज्ञप्ति प्रत्याह, ये क्या होता है विज्ञप्ति प्रत्याह, स्वप्न जागरण। नेक्स्ट है आपका स्वाधीन पराधीन, अधीन अनधीन, श्वेत श्याम, अब इसको श्वेत मतलब होता है सफ़ेद और श्याम होता है काला, तो इसको याद रखना। उत्थान पतन, उन्नयन अवगमन, उत्कर्ष अपकर्ष, अवनत उन्नत, सदय निर्दय, ससीम असीम, बच्चा बूढ़ा, कच्चा पक्का, आधुनिक प्राचीन, प्रत्यक्ष प्रोक्ष, आकाश पताल, नैसर्गिक कृत्रिम, नैसर्गिक अब कृत्रिम क्या होता है जो मतलब हमारा आर्टिफिशियल होता है, नैसर्गिक जो हमारा प्राकृतिक होता है, ठीक है। बर्बर सभ्य, अंतरंग बहिरंग, ये बर्बर वाला भी हाईलाइट करो, बर्बर सभ्य, अंतरंग बहिरंग, बाह्य अभ्यंतर, बहुरंग एक रंग, बुद्ध मुक्त,
जड़ चेतन, स्थूल सूक्ष्म, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्थूल सूक्ष्म। सदे निर्दय स्थावल जंगम, ये भी स्थावल और जंगम। नेक्स्ट है सराहनीय निंदनीय, रोपना उखाड़ना, सुपुष्ट जागृत, आकाश पाताल, सज्जन दुर्जन, क्षमा दंड, चंपल गंभीर, स्थावर जंगम, चल अचल, महान तुच्छ, प्रेम प्रेम प्यार अनुराग, इसको क्या बोलते हैं, घृणा, दोस्त दुश्मन, मित्रतव शत्रुतव, मीठा तीखा, राजतंत्र लोकतंत्र, शासकीय अशासकीय, गोपनीय पारदर्शी, स्थिर चंचल, मृत जीवित, बलवान बलहीन, जीव निर्जीव। नेक्स्ट आपका विविध, एक रस, अग्रज अनुज, प्रलय सृष्टि, कठिन सरल, नवीन प्राचीन, क्रोध अक्रोध, अचर चर, विधि निषेध, नास्तिक आस्तिक। ये लास्ट पेज है अब आपका, ठीक है, पूरे होने वाले हैं आपके सारे। मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये बीच में दब रहा था, तो ये क्या है, अचेतन चेतन, स्थूल सूक्ष्म, निर्दय उदय, निर्दय सदय, स्थावल जंगम, सुप्त जागृत, आविर्भाव तिरोभाव, समभाव विषमभाव, अंतर्मुखी बहिर्मुखी, राजतंत्र गणतंत्र, स्वतंत्र परतंत्र, इसको अच्छे से याद करना नहीं तो भूल जाओगे। राज गणतंत्र, स्वतंत्र परतंत्र, उन्मुख रोपण, अनुकूल प्रतिकूल, विनाश सर्जन, वृष्टि अनावृष्टि, विरोधी समर्थक, ग्राह्य त्याज्य, अनिभिज्ञ अभिज्ञ, महान तुक्ष, दरिद्र वैभव, उत्कृष्ट निकृष्ट, गूंगा वांचाल, अल्प बहुर या प्रचुर या फिर महा, असहाय सहाय, अहिंसा हिंसा, उन्नति अवनति, मेहनती आलसी, विकास विनाश, अलाहल अमृत, कल्पित यथार्थ, अकिंचन संपन्न, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अकिंचन संपन्न, तिक्त मधुर, निष्पक्ष पक्षधर, आरोह अवरोह, ऊपर लिखित अधोलिखित, गरल अमृत, तरल ठोस, उदम उत्तम, कृपण दानी, क्षीण कुंठित, रचना ध्वस्त, बनावट वास्तविकता, विस्फोट सन्नाटा। तो यहाँ पे आपके सारे के सारे विलोम शब्द खत्म होते हैं। तो ठीक है, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू।